Good morning, students. Today's topic is past perfect continuous tense. प्यारे बच्चों, ये पास्ट सीरीज का अंतिम टेंस है. आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस वो बड़े ध्यान से देखे हैं. उनकी यूजेस भी आपने बड़े ध्यान से पढ़े हैं और वो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है. तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. यानी प्यारे बच्चों, अतीत के अंदर कोई भी एक ऐसा काम, ऐसी घटना जो घट रही थी कुछ समय के लिए. मतलब देखिए, ये मान लीजिए आपका टाइम स्केल है. यहां पर आप मान लीजिए शाम के 6 बजे हैं और ये मॉर्निंग का टाइम है 6 बजे का. और 6 बजे मान लीजिए प्यारे बच्चों बारिश शुरू हो गई और 6 बजे से बारिश लगातार होती रही मान लीजिए 4 बजे तक. और कोई आपसे शाम के 6 बजे आपसे पूछ रहा है इस 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के टाइम के दौरान क्या हो रहा था. और आपको ये टाइम मान लीजिए ध्यान है और ध्यान नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप उसको जवाब दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे से बारिश हो रही थी. प्यारे बच्चों, यहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. आप अगर ये कहते हो आपको समय का आभास नहीं है और आप कहते हो कि बारिश हो रही थी, तो समझो आप बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. यानी वहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम है वो आपके पास गिवन नहीं है. घटना वहां पर भी पास्ट की है. पास्ट में घटी, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही समाप्त हो गई. घटना यहां भी पास्ट की है. पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही समाप्त हो गई. लेकिन यहां पर आपका टाइम दिया हुआ है प्यारे बच्चों, समय का वर्णन है. और जहां टाइम के साथ कोई भी पीरियड जो पास्ट में जारी रहा हो, अगर उसका वर्णन हम करना चाहते हैं तो समझिए आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा. प्यारे बच्चों, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में से रहा था, से रही थी या से रहा था, रहे थे, रही थी, ये शब्द आ जाएं तो वे वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं. जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे थे, से रहे थे. पिछली रात से बूंदाबांदी हो रही थी, से रही थी. वह 4 घंटे से सो रहा था, से रहा था. से रहे थे, से रहा था, से रही थी. तो आपने देखा कि ये शब्द जब किसी वाक्य में आ जाते हैं, हिंदी के वाक्य में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वे वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं. अगर हम इसमें से समय को निकाल दें, ये इतना सा पोर्शन अगर हम हटा दें प्यारे बच्चों, बच्चे खेल रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ये ध्यान रखना. बच्चे खेल रहे थे, टाइम का नहीं पता. लेकिन अगर आप टाइम भी बताते हैं कि बच्चे कब से खेल रहे थे, सुबह से खेल रहे थे, तो समझो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो आपका वाक्य कहलाएगा. यानी इसमें आपको समय दिया हुआ मिलेगा प्यारे बच्चों. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. हां, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. वहां पर
और इस टेंस में और उस टेंस में क्या डिफरेंस है? बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, घटना वहां भी पास्ट में शुरू हुई है, सुबह से खेल रहे हैं। मान लीजिए ये बात शाम के 6 बजे आपसे कोई पूछ रहा है और बच्चे सुबह 6 बजे से वो खेल रहे थे, तो आपने जवाब दिया बच्चे सुबह 6 बजे से खेल रहे हैं। यानी वर्तमान में अभी भी उन्होंने खेलना बंद नहीं किया है और हो सकता है ये आगे भी खेलते रहें। तो प्यारे बच्चों, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चे सुबह 6 बजे से खेल रहे थे, तो प्यारे बच्चों खेल रहे थे मतलब अब नहीं खेल रहे हैं, प्रेजेंट में उनका खेलना बंद हो चुका है, यह डिफरेंस रहेगा। तो वहां उसके साथ भी आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मुझे उम्मीद है आपको यह पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नियमों की बात करते हैं और नियम में हम हमेशा से ही डिस्कस करते आए हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी मेन वर्ब यूज होगी और क्या लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब एक ही दी हुई है, हैड बीन। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ लगानी है, राइट। अब मेन वर्ब की बात है तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत सीधा सा फार्मूला बताया था कि कोई भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 6 होते हैं, राइट। उन सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड आपको लिखा हुआ मिल गया तो समझो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, राइट। और आईएनजी लगाने के जो नियम है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देखिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक पूरी स्लाइड जो है वो मैंने आपको बताई है कि आईएनजी लगाने के रूल्स क्या क्या होते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसमें थर्ड नियम की, यूज ऑफ सिंस और फॉर। प्यारे बच्चों, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। सिंस का जो यूज है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, कंफ्यूज नहीं होना। और फॉर का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमारा निश्चित समय है तो समझो हमारा सेंस लगेगा, और समय एक पीरियड है, समय 2 घंटे, 4 घंटे, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसके लिए हमने प्यारे बच्चों फॉर का प्रयोग करना है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आइए यहां पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गई, फिर हमारी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल रहेगा, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद हम टाइम का प्रयोग करेंगे, राइट। आइए, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। सो सिंपल। बच्चे सब्जेक्ट, चिल्ड्रन, हैड बीन, मेन वर्ब क्या आएगी प्यारे बच्चों? खेलना, प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। अब सुबह से खेल रहे थे तो टाइम डेफिनेट है, हमारा सुबह का टाइम डेफिनेट होता है, सिंस मॉर्निंग। सो सिंपल। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। वह
4 घंटे से सो रहा था। वेरी सिंपल। ही हैड बीन स्लीपिंग, स्लीप मैंने सोना, 4 घंटे से। प्यारे बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर आवर्स। सो सिंपल। तो ऐसे आप किसी भी सकारात्मक वाक्य को, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा हैड। और प्यारे बच्चों, नोट को जो है वो हम हैड और बीन इन दोनों के बीच में लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, हैड बीन नोट नहीं लिखना आपने। उसके बाद मेन वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा यदि है तो। उसके बाद हम सिंस और फॉर में से एक को लगाएंगे और उसके बाद हम टाइम लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम दिल्ली में $1990 से नहीं रह रहे थे। बिल्कुल सिंपल है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम सब्जेक्ट, वी हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, अब मेन वर्ब रहना, लिव, आईएनजी, लिविंग। कहां पर? इन दिल्ली। प्यारे बच्चों, इन दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके इस वर्ब का, राइट। और कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये हमें वेयर के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। ये बात हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अब समय की बात आ गई, 1990। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 1990। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यस नो टाइप, फर्स्ट टाइप जो हमारी होती है, जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, हैड बीन को इकट्ठा नहीं लिखना, यहां पर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हैड बीन इकट्ठा आता है, ये ध्यान रखना। बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी? क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रही थी? तो प्यारे बच्चों, ये यस और नो का है। आप इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ वो लिख रही थी, आप बोल सकते हैं कि नहीं वो नहीं लिख रही थी। तो इसका मतलब ये यस नो टाइप का है, ऐसा प्रश्नवाचक है जिसको हम यस और नो में जिसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए अब इसको हम करते हैं ट्रांसलेट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट शी, उसके बाद बीन, बिल्कुल ऐसे लिखते जाइए, बीन। अब आगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है प्यारे बच्चों? लिखना, राइट।
अब ऑब्जेक्ट क्या लिख रही थी प्यारे बच्चों? एक पत्र लिख रही थी, राइटिंग अ लेटर। अब हमारा आ गया सिंस और फॉर में से। अब टाइम क्या है प्यारे बच्चों? 1 घंटे से। अब 1 घंटा क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 1 आवर। ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। सो सिंपल। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिसका आंसर यस और नो में आता हो, आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और वो भी WH फैमिली से। राइट, अभी अभी हमने यस नो के जो सेंटेंसेस थे इंट्रोगेटिव वो हमने देखे। अब हम देखेंगे WH ग्रुप का, WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं। राइट, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH ग्रुप को स्टार्टिंग में लगा देंगे, और बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो आपके यस नो टाइप का होता है। तो इन दोनों को याद रखने का सिंपल तरीका है, आपको यस नो का याद है तो बस उसके आगे WH ग्रुप और लगा दीजिए। सो सिंपल। बाकी यूं का यूं रिपीट करते हैं। अब आइए इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा सुबह 6 बजे से क्यों सो रहा था? बच्चा सुबह 6 बजे से क्यों सो रहा था? तो ये हमारा सेंटेंस है, WH ग्रुप का है, यहां से पता लगता है। राइट, और इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते क्योंकि रीजन पूछा है। गॉट इट? तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वाई, WH ग्रुप में क्या आ गया? क्यों का मतलब क्या हुआ? वाई। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट चाइल्ड, वाई हैड चाइल्ड। उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब सोना, स्लीपिंग। वाई हैड चाइल्ड बीन स्लीपिंग। सुबह 6 बजे से, प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 6 AM क्वेश्चन मार्क। या प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आपकी मर्जी है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 6 AM। AM जो है वो आपके सुबह को दर्शाता है, PM जो है वो आपके शाम को दर्शाता है। तो यहां पर आप 6 o'clock इन द मॉर्निंग अगर आप लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे आप WH ग्रुप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो टाइप, यानी हमारा नेगेटिव भी और साथ में इंट्रोगेटिव भी, नॉट भी और क्वेश्चन मार्क भी। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? स्टार्टिंग में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। आइए इसका कोई एक एग्जांपल सिंपल सा हम ले लेते हैं। क्या लड़के सुबह 10 बजे से नहीं दौड़ रहे थे? ये देखिए प्यारे बच्चों, क्या भी है और नहीं भी है। राइट, और इसका हम जवाब यस और नो में भी दे सकते हैं। ठीक है, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हैड सब्जेक्ट
लड़के, द बॉयज, नॉट बीन। बस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप आगे चलते जाइए और बनाते जाइए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, रन मीन्स दौड़ना, रनिंग, RUNNING। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था ING लगाने के नियम, मैंने आपको बताए थे कि रन को जब ING लगाएंगे तो रनिंग, ये डबल N क्यों हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना होगा। वहाँ पर मैंने ING लगाने के सभी रूल्स आपको बताए हैं। Had the boys not been running, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सिंस और फॉर सुबह 10 बजे से, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 10 AM, क्वेश्चन मार्क। सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी है। सो Had the boys not been running since 10 AM, ये इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा अंतिम स्ट्रक्चर, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और वो भी WH ग्रुप के। बहुत सिंपल है। सबसे पहले WH ग्रुप, जहां पर WH ग्रुप की बात आ जाती है तो प्यारे बच्चों बस उसको उठा करके आप स्टार्टिंग में रख दो बगैर सोचे, और उसके बाद यस नो टाइप का आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया है उसको आगे लिख दो। सो सिंपल। आइए इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मैं 2 घंटे से क्यों नहीं तैर रहा था। अरे बच्चों, यहां पर ये WH ग्रुप आ गया और ये आपका नेगेटिव भी आ गया। दोनों बातें आ गई ना, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और साथ में WH ग्रुप। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले WH ग्रुप में क्यों, वाई, राइट। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। बस आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए। प्यारे बच्चों, आप हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल भी कोई भी सेंटेंस आपसे गलत फ्रेम होगा ही नहीं, गारंटीड कहता हूं मैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप इन शब्दों को आगे पीछे कर दोगे, आप इसको ऐसे लगा दोगे वाई, हैड, बीन, आई, नॉट, तो समझो फिर आपका गलत हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। और उसके बाद आ गया आपका स्विम, स्विम मैंने तैरना होता है, SWIM। अब ING लगाना है प्यारे बच्चों, डबल M होगा या नहीं होगा, बोलिए। अगर आपको नियम आता है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा है, तो आप डबल M ही बोलेंगे, स्विमिंग। अब ये रूल जो है डबल M क्यों हुआ, ये आपको उस टेंस के अंदर पता लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप दोनों वीडियोस जो हैं देखिए, आपका स्ट्रक्चर का भी देखिए और यूजेस का भी देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाई हैड आई नॉट बीन स्विमिंग, कब से, 2 घंटे से। अब टाइम है फॉर 2 hours। सो सिंपल। और लास्ट में आ गया आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये आपको बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, या पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक, सभी का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा सा है। क्योंकि ये बिल्कुल हमने सिंपल लिया है, बहुत ही सिंपल लिया है। सब्जेक्ट को हमने सिंपल, एक सिंपल सब्जेक्ट लिया है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट अकेला कोई जरूरी नहीं है कोई नाउन या प्रोनाउन हो। ये हम जब हम आपको बताएंगे
कि सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कितने काइंड का हो सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट जो वो सिंपल एक शब्द नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, बहुत सारी चीजें। कई बार आपको लगेगा अरे यहां पर तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट बनी हुई है, राइट। कई बार आपको लगेगा अरे ये तो फ्रेज है कोई, ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो बहुत सारी, कई बार आपको लगेगा अरे ये तो एक प्रकार से क्लोज है, ये सब्जेक्ट बना हुआ है। यहां पर सब्जेक्ट बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट का कोई चैप्टर डिटेल में देखेंगे, बेसिक ग्रामर के अंदर देखेंगे, तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर। लेकिन यहां पर हमने सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल लिया है, या तो नाउन लिया है या कोई प्रोनाउन लिया है। तो यहां पर हमने बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी, हमने एडवांस लेवल की बात नहीं की है। एडवांस लेवल की बात बाद में होगी, क्योंकि पहले आपको बेसिक आना चाहिए। इतना सा बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बड़े आराम से फ्रेम कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको दे रहे हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और वो आपको कंप्लीट करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें आपको मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं। और प्यारे बच्चों, इन 10 सेंटेंसेस में आपके सेंटेंस जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन का हो सकता है, और आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हो सकता है। तो बड़े ध्यान से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।